मेरे बच्चे, पिछले जन्म में कौन थे तुम जिसका प्रभाव इस जन्म में भी है। जैसे तुम पिछले जन्म में तरस रहे थे सच के लिए, प्रेम के लिए, अपनेपन के लिए, इस जन्म में भी अधूरे ही हो। क्योंकि लोगों के प्रति, समाज के प्रति जो तुमने समर्पण भाव से किया वो तुम्हें उनसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, मिला। झूठ, धोखा, नफरत, तिरस्कार, लोगों के क्रोध और विरोध का सामना करते आए हो आप। इसका ये कारण नहीं कि आप कुछ अनुचित कर रहे हो या करते आए हो। पिछले जन्म में मेरे बच्चे, ये इंसानी फितरत ही ऐसी है। जो भी इन्हें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, ये उसके जीवन से रोशनी मिटाने की भरपूर कोशिश करते हैं। या रोशनी दिखाने वाले को मेरे बच्चे बार बार अपनी तरफ अंधेरे में ही खींचते रहते हैं। मेरे बच्चे, पिछले जन्म में भी आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। इस धोखे ने आपको तोड़ दिया था। आपने इस दुनिया के हर रिश्ते से किनारा कर लिया था। तब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई। तुमने खुद को साधना के उस मार्ग पर ले आए थे कि मुझे पाना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को समझने के बाद तुमने इस संसार से प्रेम, मोह, माया की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब आ गए थे तुम मेरे। इस भक्ति मार्ग पर चलते चलते उसी ज्ञान प्रेम के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, इस जन्म में भी सबसे अधिक चोट अपनों ही ने ही दी है आपको। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही तुम्हें चोट दी है। तब मेरे बच्चे अपनी शक्तियों को नहीं पहचान जाते, तब तक यही सब खेल तुम्हारे साथ चलता रहेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। तुम पिछले जन्म में गुरु थे। तुमने लोगों के बीच जागरूकता को फैलाया, उनकी चेतना के स्तर को उठाया, प्रयास किया, निरंतर करते रहे बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन अभी देखो मेरे बच्चे, खुद को तुम दूसरों पर निर्भर हो, उनके द्वारा प्राप्त मान सम्मान और अपमान पर निर्भर हो, उनके द्वारा प्राप्त झूठे प्रेम के भूख पर निर्भर हो। अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम ऐसे लोगों के पीछे ये अपना अंधा मोह छोड़ दो मेरे बच्चे। पिछले जन्म में जो तुम भक्ति के मार्ग पर चल रहे थे, साधना के मार्ग पर चल रहे थे, वो साधना अधूरी रह गई थी मेरे बच्चे। अब पूर्ण करने का समय आ गया है। आज भी ये इस बात का संकेत है कि तुम्हें मेरी भक्ति से सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, मेरे भजन, मेरे गीत तुम्हें मेरी ओर खींचते हैं। तुम्हारा मुख मेरे गीतों को गुनगुनाता है। नृत्य करने को तुम्हारे पैर थिरकने लगते हैं। तुम पहले से ही जुड़े हो मुझसे मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करना है, खुद को पहचानना है, खुद की शक्तियों को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे। यही तुम्हारा सत्य है जिसे तुम शीघ्र ही परिचित होंगे। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और तुम दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम पिछले जन्म में भी अलग थे, इस जन्म में भी मेरे बच्चे तुम अलग हो, ये मान लो। तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। बात की गहराई में जाते हो तुम, जो और कोई नहीं जाता। तुम यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते नहीं हैं। जल्दी ही किसी से दोस्ती नहीं हो पाती है। तुम्हारा दम घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ होते हो। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें बार बार संकेत देती है कि उन लोगों का साथ छोड़ दो, उनसे दूरी बना लो। ये तुम्हारी शक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तुम प्रकृति के बहुत करीब हो। जानवरों से, पेड़ पौधों से और पक्षियों से अथाह लगाव है तुम्हें। तुम पिछले जन्म में नेचर के जरिए लोगों को हील करते आए हो, पर इस जन्म में लोगों ने तुमको ही बीमार कर दिया है। पर यह ब्रह्मांड को कदापि मंजूर नहीं है मेरे बच्चे कि वो तुम्हें
कमज़ोर करते रहें, तुम्हें भीतर से खोखला करते रहें। ये दिव्य शक्तियाँ मूक बने नहीं देख सकती। तुम्हारी माता तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इन भौतिक सुखों के पीछे इतना भी मत भागो कि कहीं खुद को ना भूल जाओ। अपनी आत्मा की सुख शांति को अहमियत दो मेरे बच्चे। ये धन दौलत मोह माया सब यहीं रह जाएगा, इसके लिए क्यों रो रहे हो? जो हो गया उसे भूल कर आने वाले जीवन का मेरे बच्चे मंगलमय होने की कामना करो। अपनी आत्मा के लिए काम करो। ये मत सोचना कि माता क्या मैं सब कुछ छोड़ दूँ। नहीं मेरे बच्चे, तुम सांसारिक चीज़ों से घिरे रहने के बाद भी ईश्वर को पा सकते हो। अर्थ यह है कि आप किसे अधिक महत्व देते हो मेरे बच्चे, भौतिक सुखों को या अपनी आत्मा की शांति को। राह तो सभी यहीं उपस्थित है, तुम कौन सी चुनना चाहते हो? तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे, उसका सही दिशा में उपयोग करो। पिछले जन्म से चली आ रही तुम्हारी सच्ची मेरे बच्चे इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अपनी माता के और करीब आ जाओगे जब तुम खुद को समझते हुए उन विकारों को त्याग कर दोगे जो तुम्हारी वास्तविकता को की राह में बाधा बनकर खड़े हैं मेरे बच्चे। ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम्हें सुकून मिले, शांति मिले। वो नहीं जो ये दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो मेरे बच्चे। तुम किसी की उसकी चिंता छोड़ दो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तुम अपनी आत्मा को रोशन करने की तरफ आगे बढ़ो, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ो। अपनी मन की स्थिति को मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। ये आज जितना व्याकुल है ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि ये जिसे ढूंढ रहा है उससे इसका मिलन हो जाएगा मेरे बच्चे। आपने इस जन्म को सार्थक बनाओ, अपने जन्म के महत्व को समझो। हाँ मेरे बच्चे, तुम दूसरों के भांति यहाँ वो करने नहीं आए हो जो सब करते हैं। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी स्थिति औरों से भिन्न है, अलग है। तुमने अपने जीवन में अधिकतर चीज़ें खुद के अनुरूप नहीं, विपरीत पाई है। कभी खुद को उनके अनुसार ढालने की नाकाम कोशिश की, तो कभी चाहकर भी उनके जैसे नहीं बन सके, क्योंकि तुम उनसे हर चीज़ में बेहतर हो, ये मान लो मेरे बच्चे।